जय श्री कृष्ण। जो सीखता है हर तरफ देखकर, क्या कोई हराएगा उसे, वो आया है पानी घाट घाट का पीकर। जो सीखता है हर तरफ देखकर, क्या कोई हराएगा उसे, वो आया है पानी घाट घाट का पीकर। जो आसपास के लोगों को क्या कर रहे हैं वो देखता रहता है और उनसे सीखता रहता है। वो कभी तनाव नहीं लेता है। तनाव वही लेते हैं जो सिर्फ स्वयं में डूबे रहते हैं, बशर्ते उसमें सीखने की भावना हो। एप्पल कंपनी यही कर रही है। दूसरी कंपनियां उससे अभी एआई में कितनी ही आगे हैं, पर वह बिल्कुल तनाव नहीं लेता है और सफलता के मुकाम लगातार बनाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ोन अपने और प्रोडक्ट बेच रहा है। वह उनसे आगे निकल जाएगा क्योंकि वह उनके एआई से अभी सीख रहे हैं। उनसे बेहतर तकनीक वह लाकर बताएगा। यदि मनुष्य में दूसरों से सीखने की भावना है तो वह कभी तनाव नहीं लेगा, न कभी ईर्ष्या करेगा, न द्वेष करेगा, क्योंकि दूसरों को देखने वाला व्यक्ति भी हर क्षण कुछ उनसे सीखता रहता है और अपने आप में सुधार करता रहता है, क्योंकि उसमें सीखने की भावना है और सीखकर उससे भी बेहतर करने की भावना है। वह सीखकर सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकता है। वही भावना उसे कंपटीशन से बाहर कर देगी, क्योंकि वह स्वयं से ही तुलना करेगा कि मुझ में जो सुधार की गुंजाइश है उसे मैं पूरा करूं, चाहे उसे मुझे बाहर से प्रेरणा लेनी पड़े। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से प्रेरणा लेनी होती है और वो प्रेरणा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाता है। कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं। वे उन्हें आत्मा में आत्मा का आनंद लेने की कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी संदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि पुराने महापुरुष जिस पथ पर चले गए हैं उस पथ पर चलना श्रेष्ठ कर है, क्योंकि उससे कम समय लगेगा। उन्होंने जो ज्ञान सीखा है उसका उपयोग करके तू अपनी आत्मोन्नति को और शीघ्र प्राप्त कर सकता है। यदि तू स्वयं ही सब चीज़ें वापस खोजेगा तो बहुत देर हो जाएगी। अभी तक जितना भी उपलब्ध ज्ञान है वह किताबों के माध्यम से हम नेट से, यूट्यूब से इत्यादि से ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग से भी लोग और बच्चे पूरे से पूरे नंबर ला रहे हैं, तो हम क्यों अपना समय बिगाड़ें। इस पूरे ज्ञान का सदुपयोग करें। कृष्ण यही कह रहे हैं कि महापुरुष जिस पंथ पर गए हैं, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको तू आधे घंटे में, 2 मिनट में, 1 क्षण में ग्रहण कर सकता है। इतना समय अब तुझे नहीं लगेगा और इसको ग्रहण करके तू आगे कितना बढ़ सकता है ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दूसरों से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उनसे ईर्ष्या की भावना न रखें, बल्कि स्वयं को सीखने की भावना रखें। यह चीज आत्म अवलोकन में बाधक नहीं है। यदि आप दूसरों से कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने आप से बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो यह सीखना उपयोगी हो सकता है। इसलिए लगातार बाहर भी देखते रहें समय मिलने पर, और आत्म अवलोकन भी आवश्यक है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में 6ठे अध्याय में, जिसे ध्यान योग कहा गया है, प्रशांत मनसम येषम योगिनम सुख मुक्तमम उपैति शांतरसरम भूतम कल्मषम। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, अर्थात परमात्मा में ही अपने मन को लगातार स्थिर रख के कार्य करना चाहिए, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह निश्चय ही, अर्थात इसमें कोई संकोच नहीं है कि वह निश्चित ही दिव्य सुख की प्राप्ति कर लेगा। दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और रजोगुण से युक्त है, उससे भी परे हो जाएगा। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जो पूर्व में पाप किए हैं उनसे भी वह मुक्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कोई टेंशन मत लो, पहले कितने भी पाप किए हों उनसे भी मुक्त हो जाता है, यदि वह परमात्मा से
एकात्म भाव विकसित कर लेता है, क्योंकि गुणों में तो दोनों एक ही हैं। परमात्मा में सभी दिव्य तत्व अधिक मात्रा में हैं और हम में कम मात्रा में है। उनको बढ़ाना है और हम एकात्म भाव से परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा मानते हैं तो हमारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और उस परम आनंद को भी प्राप्त कर लेंगे। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युज्यनेवं सदात्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमंतम सुख मुनश्चते। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। परमात्मा की प्रेमा भक्ति में वह परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि लगातार वह परमात्मा के ध्यान में रहता है और योग के द्वारा सभी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। योगी समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। भौतिक जितनी भी आपदाएं हैं, समस्याओं से मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं वह आएगी नहीं समस्याएं, लेकिन वह उनसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को कोई भी समस्या छू नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं को आत्मा मान लेगा और परमात्मा से जुड़ा हुआ मान लेगा। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतात्मदमनम सर्वभूतानि चात्मनिषेध योग बुद्धा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखा, अर्थात सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन जो करता है वह स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर प्रत्येक व्यक्ति में परमेश्वर के दर्शन करने लगता है। व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या, द्वेष, दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है। इसलिए किसी से तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जब परमात्मा ही है तो परमात्मा की ही उन्नति हो रही है। सब तरफ परमात्मा ही लीला कर रहा है। हमें तो सिर्फ उसका आनंद लेना है और एकात्म भाव से जुड़े रहना है और स्वयं की भी उन्नति करनी है प्रेरणा लेकर। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याम प्राणश्यति स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सभी में परमात्मा का दर्शन करने वाले के लिए कभी परमात्मा अदृश्य होते ही नहीं है, सब जगह उसको दिखाई देते हैं। परमात्मा भी उसको देखते रहते हैं और वह भी परमात्मा को देखता है। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। 30वें श्लोक में 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतश्चेत यो मम भजते माम स्थिते सर्वथा सर्व वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, अर्थात स्वयं और परमात्मा अलग नहीं ऐसा नहीं जानता है, जो जान लेता है कि दोनों एक ही है, वह सदैव मुझ में स्थित रहता है। अर्थात परमात्मा में ही स्थित रहकर कार्य करता रहता है और शांत अवस्था में भी परमात्मा में ही स्वयं को लीन मानता है। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्ममुने से सर्वत्र सबम पश्यति सो यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्थात सुख दुख सब एक ही है। इसलिए पूर्व श्लोक में कहा, दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सभी स्थिति में परमात्मा को स्मरण करते हुए एकात्म दर्शन करता है, सुख दुख को समान मानता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 32वें श्लोक के बाद 33वें श्लोक में अर्जुन अब कहता है, यो यम योगतसा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एत्वत्वं पश्यामि चंचल स्थितम स्थिराम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन कहते हैं कि मन तो चंचल है और अस्थिर भी है और मैं इसको योग विधि को काम में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन इतना स्थिर नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिर कर लो। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमावते बल परवण दृढ़म तस्माम निग्रहम मन्ये वारो ये दुष्कृक्रम सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है,
अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन कहता है कि वायु से भी कठिन लग रहा है मुझे ये मन को वश में करना है, क्योंकि मन तो चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला भी है और अत्यंत बलवान भी है, इसलिए मैं तो इसको वश में नहीं कर पाऊंगा भगवान। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं असंशय महाभाव मनोनिग्रह में चलम अभ्यास है नहीं तो कौनते वैराग्य न च ग्रहते। भगवान कहते हैं हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। वो सभी यही कहते हैं कि मन तो चंचल है, लेकिन बार बार उसे जो लक्ष्य बना के काम करवा रहे हैं उस पर बार बार लेके आ जाओ। मन चला जाएगा वापस लेके आओ, ये खेल हो जाएगा, वह चला जाएगा, तुम मन को वापस ठिकाने लेके आ जाओ, अपने कर्म क्षेत्र में लेके आ जाओ। भगवान कहते हैं हे महाभाव, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से मन भी वश में आ जाता है। जैसे घोड़े को बार बार अभ्यास करके वश में करके हम उसे रथ पे चला सकते हैं, उस पर सवारी कर सकते हैं, वैसे ही मन भी घोड़े के समान है, बार बार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जो फालतू चीजें उससे मोह छोड़ के विरक्ति करके हम मन को वश में कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, भोजन का ख्याल मन में आ रहा है, बाहर घूमने का ख्याल आ रहा है, इनसे विरक्ति करनी पड़ेगी तो मन वश में हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन लगने लगेगा। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं असंयात्मना योग दुष्प्रताप इति में मति वशगतु यतता शक्यो वाप्यो मा व्यापयतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। किसी भी प्रकार से मन को वश में करके कार्य कराने से सफलता मिलना तय है। चंचल है तो उसको सफलता मिलना बहुत कठिन होता है, आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता उसको। 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धायोगचले मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि का ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलन हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। शुरू में तो योगी बनकर वो संयमित रहता है, लेकिन बाद में भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है, उसकी क्या गति होती है। अर्जुन अब जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, धीरे धीरे वह इस योग में, ध्यान योग में उतर रहे हैं। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कच्छि योग नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणा पति है पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में स्थान नहीं रहता है। हे महाबाहु कृष्ण, अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता, अर्थात वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, मतलब वो कहीं का नहीं रहेगा, वो सभी जगह से असफल हो जाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या ऐसा होगा क्या? वो खुद ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही उत्तर देने का प्रयास भी कर रहा है। 39वें श्लोक में एतद में संशयम कृष्ण क्षेत्र शेषतः तदंतर संशयात चेतान हृदयपद पद्धति, अर्थात हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच 40वें श्लोक में कहते हैं भगवान, पार्थ नेवेह नामोत्र विशास विद्यते न ही क्लेश कश्चिद दुर्गतिम ताद गच्छति। भगवान कहते हैं, हे प्रतापपुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। जो कल्याण के मार्ग पर चलता है उसका कहीं विनाश नहीं होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, अर्थात हमेशा सत्य की जीत होती है। इसलिए कृष्ण बार बार जन्म लेने की, अवतार लेने की बात भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्म शिखला निर्भवती भारत। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राप्य प्रवण कर्त्या लोग शाश्वती समाशुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो बीजायते। अर्थात असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अर्थात अच्छाई का फल अच्छा ही मिलता है, आज नहीं तो कल।